Hi everyone, welcome back to Just Grow JKSSB. Just Grow JKSSB। तो कैसे हो भाई तुम लोग? और तुम में से बहुत सारे लोगों का भैया 10 मई को 10th ऑफ द मई को लैब अटेंडेंट का एग्जाम रहने वाला है। तो उसके लिए आज मैं लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट। 20 क्वेश्चंस का हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, मैथ्स का मॉक टेस्ट रहेगा ये। और अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, जैसे हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए किए थे ना। तो फुल मॉक भी मैं लेके आऊंगा। डिपेंड करता है तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा है इस मॉक पे, ठीक है। इफ यू वांट अ फुल मॉक तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो हम सेम टू सेम एक फुल मॉक लेके आ जाएंगे, जैसा फुल मॉक मैंने तुम लोगों को जूनियर असिस्टेंट के लिए करवाया था। एंड यू नो वेरी वेल कि जूनियर असिस्टेंट के लिए तुम्हें जितने भी मैंने मॉक्स करवाए थे यहाँ पे, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल मॉक हो, वो बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुए थे तुम्हें तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ भी चाहते हो कि अगर हम यहाँ भी कुछ ऐसे ही मॉक्स करें, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि भैया हमें और भी मॉक्स प्रोवाइड करिए, सेक्शनल या फुल मॉक, ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ। तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाला है तुम्हारे आज का मॉक, ठीक है। तो ये सिलेबस है तुम्हारा, जैसा कि तुम लोगों को पता है 20 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें, ठीक है। तो चलो फिर आ जाओ। तो 20 क्वेश्चंस का मॉक रहने वाला है ये। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पे है, क्या कहते हैं। वीडियो को पॉज करना, फिर चेक करना इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्या आंसर तुम लोगों का भी यही आ रहा है जो मेरा आंसर है? तो आओ फिर करते हैं भैया शुरुआत पहले क्वेश्चन से। कहता है एक सिलेंडर है और एक कोन है, उनका सेम बेस आर है और सेम हाइट है एच। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ निकाल लेते हैं हम। यहाँ निकाल लेता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कौन का वॉल्यूम होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। तो यहाँ से कितना रह जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो टोटल कितना बचा? ये 3 जब इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ रहा है 3:1, ठीक है। तो बहुत सारे लोग भैया यहाँ पे गलती कर देते हैं, 1:3 और 3:1 भाई। उन्होंने पूछ रखा है, सबसे पहले हमें दिया है एक सिलेंडर और बाद में दिया है कोन, ठीक है। तो सामने लिखेंगे पहले सिलेंडर और फिर लिखेंगे कोन, तो इसके कारण हम लोगों का आंसर आ रहा है 3:1, ठीक है। तो एग्जाम में गड़बड़ी में 1:3 मत कर देना, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 3:1 करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालिक स्फीयर का, और जिसको कि तुम लोगों ने मेल्ट किया है, ठीक है। जेकेएसएसबी ने भैया अब स्पेशली बोल रखा है अपने सिलेबस में कि इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैं लेके आया हूँ। एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया है और रिकास्ट किया है इनटू अ कोन्स ऑफ रेडियस इतना है और हाइट इतनी है, ठीक है। तो मेल्ट और रिकास्ट किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को इक्वेट कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने कोन्स बनाए जाने, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू एन नंबर ऑफ कोन्स मान लेते हैं, और वॉल्यूम ऑफ मान लो तुम यहाँ पे कोन, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब। एन मान लेते हैं नंबर ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। 3 से अगर 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 इंटू 3 का क्यूब कितना होएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, ये एन है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच बच जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 2 इंटू 2। तो एच कितना है? एच भी 4 है। चलो पहले 4 से 4 काट लो यहाँ पे, 2 से 3, 2 से 3, तो 6 इंटू 3 इंटू 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ रहे हैं? इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 3 9, 9 6 54। तो एन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 54। तो टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने आए भाई? तो टोटल नंबर ऑफ कोन्स आए हम लोगों के पास 54, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है हमें, जिसकी रेडियस है आर और आर, ठीक है। एक बड़ा आर है और एक छोटा आर है, ठीक है। फ्रस्टम क्या होता है? ये मान लो ये तुम्हारा कोण, ठीक है।
अब कौन से तुम लोगों ने अगर यहाँ पे कट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाता है फ्रस्टम कुछ। ये कौन का ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ से ये बन जाएगा नीचे वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम, ठीक है। ये मान लो छोटा रेडियस और ये मान लो बड़ा रेडियस, ठीक है। अब तुम्हें छोटा रेडियस भी दे रखा है और बड़ा रेडियस भी दे रखा है, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें फ्रस्टम ऑफ कोन का। तो बताओ भाई कर्व सरफेस एरिया क्या रहने वाला है इस फ्रस्टम ऑफ कोन का, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे और सारे लोग बताएंगे इसका आंसर, बताओ भाई। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया, कोन का क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे कितना रहेगा कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन का, रहेगा पाई आर, बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ये। तो ये ढूंढो भैया किस ऑप्शन में है, पाई आर प्लस एल, पहले में देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, गलत, टू नहीं, माइनस है नहीं, ठीक है। तो पाई आर एल रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें, क्यूब का वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है 64। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, ये तुम्हें दे रखा है 64। तो यहाँ से तुम्हारी साइड कितनी आएगी भाई, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है ना, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो साइड आ गई है तुम्हारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालना है अभी तुम्हें, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो भर दो भैया, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा भाई एक बात याद रखना, चाहे वॉल्यूम, वॉल्यूम में, और एक होता है एरिया। एरिया कोई सा भी हो, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड है, जैसा भी है, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा होगा क्यूब में और एरिया का होगा हमेशा स्क्वायर में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक आइटम है जो कि बेची गई है 1200 रुपए की, ठीक है, डॉलर की, बट इसको तुम नेग्लिजिबल कर दो। 1200 रुपए की आइटम बेची गई है और प्रॉफिट है उसमें 20% का, कॉस्ट प्राइस तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 20%। तो 20% को तुम कैसे लिख लोगे, तुम्हें मैं बेसिक अप्रोच भी यहाँ पे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। यहाँ से पहले मैं इरेजर ले लेता हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं बेसिक, और यहाँ पे बताता हूँ मैं तुम लोगों को एग्जाम अप्रोच, ठीक है। तो बेसिक से अगर मैं जाऊँ तो एसपी कितना दे रखा है, 1200। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20%। निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल टू सी पी, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 परसेंट में, ठीक है। एसपी कितना दे रखा है यहाँ पे तुम्हारे को, 1200 का बेचा है। सीपी कितना दे रखा है, निकालना तुम लोगों को, प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पे 20%, तो 120 अपॉन में ले लो 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक जीरो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक दो तीन, लो भैया सीपी आया तुम लोगों का ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जाम में कैसे करना है, ये तो हो गई सिंपल बेसिक अप्रोच, ठीक है। अब प्रॉफिट है 20% का, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20 अपॉन में 100, 5, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा प्रॉफिट है, तो +1 कर दो, ठीक है। 5 + 1 6, 5 की वैल्यू बन गई 6, ठीक है। 5 की चीज तुमने कितने में बेची है, 6 रुपए में बेची है, ठीक है। तो सोल्ड है, तो कितने की बेची है चीज, 1200 की बेची है, ये 6 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1200, 6 कितने को 1200 इंटू 200 कर दो, 5 में 200 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1000, आ गया ना सेम आंसर वही। तो एग्जाम में भैया तुम लोगों को ये अप्रोच लगानी है, ये सिंपल अप्रोच नहीं लगानी है, ठीक है। इससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा तुम्हारा एग्जाम में यही अप्रोच लगाने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एक शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है 10% का ऑन द आइटम मार्क एट 500, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस।
तो एसपी कितना दे रखा है तुम लोगों को यहाँ पे, तुम्हें निकालना है। मार्केट प्राइस तुम लोगों को दे रखा है 500, डिस्काउंट कितने का दे रखा है यहाँ पे, 10% का। ठीक है, तो निकालो भाई। सबसे पहले इसको हम बेसिक से भी निकाल देंगे और दूसरे मेथड से भी निकाल देंगे। बेसिक से अगर मैं जाना चाहूँ यहाँ पे, तो बेसिक से क्या बनेगा यहाँ पे, एस पी इक्वल टू एम पी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। एस पी हम लोगों को निकालना है, मार्केट प्राइस हम लोगों को दे रखा है 500, डिस्काउंट दिए 10% का, 10 माइनस 100 आउट माइनस 10 करें तो आएंगे 90 अपॉन में ले लो 100, तो 9 5 का कितना हो रहा है 45। तो एस पी आ रहा है यहाँ पे हमारा 45। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं एग्जाम अप्रोच कि हमें एग्जाम में कैसे करना है। डिस्काउंट कितने का दे रखा है, 10% का। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10 अपॉन में 100, 1/10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से तो डिस्काउंट दी है, यानी 10 की चीज उसने दी है 9 रुपए में। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या रखा है यहाँ पे, तो ये मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है, ये 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 500। 10 कितने से और है, इंटू 50, तो 9 इंटू में 50 कर लो, 450 तुम लोगों का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो इस तरह भैया तुम लोगों को खुद देख लो, तुम्हें बेसिक अप्रोच से जाना है या तुम्हें एग्जाम वाली अप्रोच से जाना है। ठीक है, चीजें तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें भैया इस अप्रोच से जाना पड़ेगा, इस अप्रोच से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज तुम यहाँ पे बहुत टाइम खराब कर लोगे अपना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिक से जाने से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंपल इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है तुम लोगों को, 2000। रेट कितना दे रखा है, 5%। टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट लगा दो भाई, क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी कितना होता है 2000, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3, अपॉन में ले लो 100। 20 से 20 कैंसिल, 5 3 15, 15 इंटू में ले लो 20, तो 300 रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। 10% के हिसाब से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे निवेश किया जाए 1000 को, तो 2 सालों के बाद वो कितना बन गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1000, रेट हम लोगों को दे रखा है 10%, टाइम हम लोगों को दे रखा है 2 साल, और अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, पी 1 + r/100 टी। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 1000, रेट कितना है 10%, तो 1 + 10/100, यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, ये बन जाएगा तुम लोगों का 11/10 का स्क्वायर कर लीजिए, 11/10 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल, 121 इंटू 10, 1210। ठीक है, ये आया तुम लोगों को करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तुम लोगों का। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसी लेवल के एग्जाम में देखने वाला है भाई तुम लोगों को। ठीक है, सॉल्व करना है एक्स के लिए और वाई के लिए, दो इक्वेशंस तुम लोगों को दे रखी हैं। अब एक्स और वाई की तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तुम लोगों को दे रखी है 10, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू तुम लोगों को दे रखी है 10। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ सिंपल सी चीज, एक होगा एग्जाम, ये होगी बेसिक अप्रोच, और ये होगी एक एग्जाम अप्रोच। ठीक है, अब बेसिक अप्रोच से तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे सिंपल सॉल्व करने लग जाओगे, इनको ऐड करोगे तुम सिंपल, तो 2x आएगा यहाँ पे 12, x आएगा 6, y आएगा 4। ठीक है, तो ये हो गई तुम हम लोगों की बेसिक अप्रोच, इस हिसाब से तुम कर दोगे ऑप्शन नंबर बी को टिक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम में भैया हमें क्या करना है। अब एग्जाम में तुम लोगों को अगर दे रखा है 10, तो x माइनस वाई तुम लोगों को दे रखा है ये। ठीक है, सबसे पहले तुम लोगों को ऑप्शन से जाना है, यहाँ पे अगर मैं होता तुम लोगों की जगह, मैं जाता ऑप्शन से। 5 पहला लेता, 5 और 5 10, पर 5 और 5 यहाँ पे मिलके 0 बना रहा है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 6 और 4, 6 4 10 बना रहा है, 6 में से 4 काटे 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही बैठता है। ठीक है, ऑप्शन सी 7 और 3, 7 और 3 मिला के तो बनाते हैं 10, 7 में से 3 काटे तो बचते हैं 4, बट हमें दे रखे हैं 2, तो ये भी गलत।
फिर नेक्स्ट दे रखा है 8 और 2, 8 और 2 मिलके यहाँ बना रहे हैं 10, बट 8 में से 2 निकालूंगा तो 6 बच रहे हैं, बट हमें ये दे रखा है 2। तो ये क्वेश्चन भी गलत, ऑप्शन भी गलत, सॉरी। ठीक है, इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर बी रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो भैया तुम लोगों को इस तरह चलना है एग्जाम में। ठीक है, अगर तुम लोगों को सिलेक्शन लेना है एग्जाम में, तो यू नीड टू फॉलो दिस अप्रोच। ठीक है, सीखने के लिए ये पहली अप्रोच सही है, बेसिक वाली, बट एग्जाम के लिए हमेशा हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से ही चलना है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे कोई तुम जेकेएसएसबी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, बैंक, इट माइट बी एनीथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन टू 2x प्लस 3y पावर 12। ठीक है, बताओ भाई इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं अभी हम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज करते हैं। अब ये बनाता हूं मैं एक बेसिक अप्रोच, और ये बनाते हैं एक एग्जाम अप्रोच। ठीक है, बेसिक अप्रोच चलते हैं पहले। बेसिक अप्रोच में तुम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सबसे पहले तुम क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा, हम्म, तो y आएगा तुम लोगों का 4। अब तुम y को और 0 पुट करोगे तो x आएगा तुम लोगों का 6। ठीक है, 4 और 6 और 4 आ रहा है तुम लोगों का आंसर। अब तुम अगर इसको इस क्वेश्चन को बनाना चाहो तो फाइनली तुम इसे काट सकते हो। तो 3 इंटू 2, 3 और 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर, जो कि 2 रहने वाला है। ठीक है, अब अगर एग्जाम अप्रोच में क्या करना है, सबसे पहले तुम इसको ऑप्शन डाल के चेक कर लो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये x की वैल्यू रहेगी और ये y की वैल्यू रहेगी। तुम्हें x और y की वैल्यू वो लेनी है कि यहाँ पे तुम्हारा मिलके 12 बने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाए तुम्हारी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है 3 और 1। अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ तो 6 प्लस 3 9 बनेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में, जो कि नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन कहता है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 6 यहाँ भी बन रहा है, 6 यहाँ भी बन रहा है, जो कि 12 मिलके बना रहा है। ऑप्शन बी रहेगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये देख लो तुम लोगों के सामने ये चीजें। सिलेक्शन लेना है तो मतलब एग्जाम अप्रोच, चीजें पढ़नी है बेसिक अप्रोच। ठीक है, तो अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थिंग इज, सबसे पहले तुम्हें डायरेक्ट जंप नहीं करना एग्जाम अप्रोच पे। अगर तुम चीजें सीख रहे हो, तुम बिगिनर हो, तो तुम लोगों के लिए बेसिक अप्रोच बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब मैं तुम लोगों को भाई एक चीज बताना चाहता हूँ, ये हम लोगों का न्यू टेलीग्राम चैनल है। लास्ट टाइम मैंने ग्रुप बना दिया था गलती से, बट अभी मैंने चैनल बना दी है, तो लिंक तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। अब बोर्ड मास का भी तुम्हें मेंशन दे रखा है जेकेएसएसबी ने। ठीक है, बोर्ड मास का भी मेंशन है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है 10 + 2 मल्टीप्लाई बाई 8 - 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जिस सीक्वेंस में ये है, सबसे पहले तुम्हें वही करना है। पहले डिवीजन है तो पहले डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 + 2 मल्टीप्लाई बाय 8 - 3 5, तो 5 का स्क्वायर है, तो हम इसे 5 × 5 लिख लेंगे। तो अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल, 10 + 2 × 5, 10 और 10 बनता है 20। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द 10th टर्म फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक होता है एपी, एक होता है जीपी। तुम्हारे सिलेबस में यही है। ठीक है, हार्मोनिक भी होता है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट आता है 10th टर्म तुम्हें निकालनी है। ये तुम्हारे को दे रखा है एपी। अब एपी दे रखा है, पहली टर्म क्या दे रखी है, 2। ठीक है, ए दे रखा है तुम्हें 2, एन तुम्हारे को पता नहीं है। तो अब डी कितना दे रखा है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब डी की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3, मतलब 3 3 का गैप है, ये एपी है। ठीक है, अब 10th टर्म निकालनी है। टी 10 क्या होता है, A + 9D। ए क्या दे रखा है, 2 + 9, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27। 2 + 27 कितना रहने वाला है, 29। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंस इट इज एन इन्फिनाइट सीरीज है ये। ठीक है, एपी की, बिकॉज हमें नहीं पता ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, स्टिल इन्फिनिटी तक जा सकती है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट आ दो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो गया है। चल लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। पहली 5 टर्म्स का सम क्या रहने वाला है, ठीक है। तो पहली 5 टर्म्स हम निकाल लेते हैं, कौन कौन सी रहने वाली हैं। 3, 7, 11, कितने का डिफरेंस, कितने का, सबसे पहले वो चेक कर लो। ए आ रहा है 4, तो डी कितना आ रहा है। डी आ रहा है ए 3 रहने वाला है, बी 4 रहेगा। तो पहली 5 टर्म्स हमें बोल रखी हैं। तो नेक्स्ट क्या रहने वाली है। 11 + 4 कर लो 15, + 4 कर लो 19, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, सम निकालना है 5 टर्म्स का। ए प्लस, सॉरी पहले सम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। ये होता है सम का फॉर्मूला, ठीक है। हमें निकालना है 5 टर्म्स का सम। तो 5/2 2 × a क्या है 3 + n-1, 5 - 1 का 4, और d क्या रहने वाला है, d रहेगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो d भी 4 है। 5/2 3 2 = 6, 4 4 = 16, 16 और 6 कितना बनता है भाई, 22। 11 5 का कितना रहने वाला है 55, तो 55 रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और भी होता है सम का, वो रहता है n/2 a + l। l होती है लास्ट टर्म, a होती है सबसे पहले वाली टर्म। n कितने हैं हमारे पास, 5 टर्म्स दे रखी हैं। 5/2 a दे रखा है हमें 3, l दे रखा है हमें 19। तो 19 + 3 होता है 22, 5/2 × 22, तो 11 सा 5 11 सा कितना बनता है 55। तो तुम इस फॉर्मूले से भी जा सकते हो और तुम इससे भी जा सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। अब नेक्स्ट हमने एपी भी कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं जीपी वाला क्वेश्चन को। जीपी वाला क्वेश्चन क्या कहता है। जीपी वाला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है, एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। इसको इग्नोर करो तुम लोग। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ए फर्स्ट टर्म दे रखी है तुम्हें 2, कॉमन रेशियो दे रखा है तुम्हें 3, फोर्थ टर्म तुम लोगों को पूछी है क्या रहने वाली है, ठीक है। अब तुम लोगों को मैं बता देता हूँ जनरल फॉर्मूला क्या रहता है एन टर्म का जीपी में। तो वो रहता है an = a × r पावर n-1, ठीक है। तो ये रहने वाला तुम लोगों का करेक्ट फॉर्मूला। तो अब तुम्हें पूछ रखी है फोर्थ टर्म, ठीक है। अब फोर्थ टर्म क्या दे रखी है, ए एन की लेनी है 4, ए क्या दे रखा है तुम्हें, फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, तो ए होती है फर्स्ट टर्म होता है ए, ठीक है। कॉमन रेशियो है यहाँ पे आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब n-1 है तो n है 4, 4 - 1, 2 × 3, 4 - 1 होता है 3, 2 × 3, 3 3 = 9, 3 = 27, 27 2 से कितना बनता है 54। तो 54 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमेशा एक बात याद रखना, जो ए होता है ना ये होती है फर्स्ट टर्म, ए रहती है फर्स्ट टर्म, चाहे एपी बोलो चाहे तुम जीपी बोलो, ठीक है। अब अगर एपी है तो उसमें मिलेगा तुम्हें डी, जो कि रहता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर जीपी है सीरीज तो वहां रहता है आर, जो कि रहता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ फेयर डाई इज रोल्ड वन। एक बार डाई को उछाला गया है, फिर कहता है प्रोबेबिलिटी क्या रहने वाली है, नंबर ग्रेटर देन 4। तो अगर एक बार डाई को रोल किया तुमने तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी तुम्हें नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े कौन सा रहने वाला है, एक 5 रहेगा एक 6 रहेगा। तो दो आउटकम्स रहने वाले हैं, अपॉन में ले लो 6, 2 अपॉन में 6 कितना बनता है 1/3। तो 1/3 कौन से ऑप्शन में रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक तुम्हारे पास बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लू बॉल्स हैं। एक बॉल तुमने निकालनी है रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड इन कलर, ठीक है। तो टोटल क्या रहने वाला है, 3 और 2 कितनी क्या रहेंगी, 5 बॉल्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना है, टोटल बॉल्स हैं 5, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी इट इज रेड, रेड बॉल है तो कितनी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की 3/5 है। तो ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है,
क्यूबॉइड है एक, जिसकी लेंथ है 5, विड्थ है 4 और हाइट है 2। इसका वॉल्यूम निकालना है। इस क्वेश्चन को तुम्हें मैं देता हूँ होमवर्क में। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बता देना। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगेन बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया। बोर्ड मास का क्वेश्चन क्या कहता है, 20 - 4 इंटू 3 + 2। 20 - 4 इंटू 3 कितना रहने वाला है, 12 + 2। यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे रहने वाला है 8 + 2, ऑप्शन 10, ऑप्शन नंबर ए। अब यहीं पे तुम में से बहुत सारे लोग हो जो मतलब बोर्ड मास को फॉलो नहीं करते हैं। सिंपल सी चीज है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। ये क्वेश्चन है तुम लोगों का। वो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 में से 4 निकाल लेंगे, कितने बचते हैं 16। वो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 16 3 से वो कर लेंगे 48, तो प्लस कर लेंगे 2, आंसर उनका आएगा 50। और वो हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक है। और वो इसी तरह गलती से ऑप्शन टिक कर देंगे सी, जो कि है ना हो जाएगा गलत, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, ठीक है। BODMAS। डिवीजन सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट भी नहीं है यहाँ पे, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है। पहले क्या था, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करिए हमने 4 × 3 की, बनाए 12। फिर क्या आता है, एडिशन। ये कर लो एडिशन, 22 बन जाएगा और माइनस कर दो। 22 माइनस कर लो 12, जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक है। ये ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 19th क्वेश्चन क्या कहता है, 19th क्वेश्चन कहता है एक सम ऑफ मनी है जो डबल हो जाती है 5 सालों में, ठीक है। 100 मान लेते हैं, डबल हो जाती है 200 बन जाती है। ये होता है प्रिंसिपल, जो बन जाता है वो बनता है अमाउंट, ठीक है। कितने टाइम कितना दे रखा है तुम लोगों को, टाइम दे रखा है 5 साल। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 100। अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट तुम्हें निकालना है, टाइम तुम्हें दे रखा है, अपॉन में ले लो 100। 5 कितने से हो रहा है, 20 जा, 5 1 सा 5 20 जा। तो रेट कितना आ रहा है भाई, रेट आ रहा है तुम लोगों का 20%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, SI इक्वल टू P × R × T/100, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आज की क्लास का, तो लास्ट क्वेश्चन कहता है एक बॉक्स है जो कि कंटेन करता है 10 ब्लैक और 10 वाइट बॉल्स। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स वन मस्ट ड्रॉ टू बी अ क्राइटेरियन ऑफ गेटिंग 2 balls ऑफ सेम कलर। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। 20th लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस क्लास का। तो तुम्हारे पास एक बैग है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 10 वाइट बॉल्स हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स वन मस्ट ड्रॉ टू बी सर्टन ऑफ गेटिंग 2 balls ऑफ सेम कलर। 2 बॉल निकालने तुम्हें सेम कलर की, बताइए भाई क्या करोगे तुम लोग, बताओ भाई क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसका आंसर मैं, सॉरी उसका कमेंट मैं कर दूंगा पिन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर तुम लोगों इसकी कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज छुपी है जो कि इसकी स्टेटमेंट में, अगर तुम इसकी स्टेटमेंट को डिकोड कर लिए तुम लोगों ने अच्छे से, तो तुम लोग इसका आंसर डेफिनेटली कर दोगे। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और थैंक यू सो मच। ये है हमारा नया टेलीग्राम चैनल जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था। पीडीएफ तुम्हें आज की क्लास की इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लिंक इसको ज्वाइन करने का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो इसे। तो मिलते हैं हम इसी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब हम यहाँ पे मस्त डिस्कशन भी कर पाएंगे, ठीक है जी। तो करते हैं हम इस सेशन को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मोर वीडियोस रिगार्डिंग दिस जेके एसएसबी लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं भैया हम टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।